नमस्कार जोहार। वक्त हो चला है झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण खबरों का। तो बढ़ते हैं झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, सीएम हेमंत ने विशेषज्ञों संघ की हमीन कर बजट पर चर्चा, रोजगार सृजन और रेवेन्यू पर जोर। रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में हमीनकर बजट के तहत वित्त विभाग द्वारा आयोजित पूर्व गोष्ठी 2023-24 का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेषज्ञों से उनकी राय जानी। इस दौरान कई विशेषज्ञ अतिथियों ने अपने सुझाव राज्य सरकार को दिए। इस मौके पर सीएम ने राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, जरूरतमंद समुदाय सहित सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतर और समावेशी बजट बनाया जा सके, इसी सोच के साथ हमीनकर बजट अंतर्गत राज्य की आम जनता एवं विशेषज्ञों के सुझाव राज्य सरकार ने बजट से पूर्व लेने का काम किया है। आप सभी के सुझाव के अनुरूप लोक कल्याणकारी बजट बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा सत्र में 3 मार्च को पेश होगा बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान राज्य सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने शुक्रवार को कहा कि बजट सत्र 23 मार्च तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में लाया जाएगा। बजट सत्र में सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए तृतीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। अगली बड़ी खबर, रांची में पीडीएस के 9 दुकानदारों पर हुई कार्रवाई, किया शो कॉज। पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा के दौरान लापरवाही बरतने वाले पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने ऐसी 9 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को शो कॉज किया है। औचक निरीक्षण के दौरान शुक्रवार को इन सभी 9 पीडीएस दुकानदारों की दुकान बंद थी। पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा के दौरान कार्य अवधि में पीडीएस दुकान बंद रखने वाले दुकानदारों को 24 घंटे के अंदर कोताही एवं लापरवाही के संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, 12 फरवरी को पूरे राज्य में लगेगा ऊर्जा मेला, बिजली और बिल की समस्याओं का होगा समाधान। ऊर्जा मेले के दूसरे चरण के तहत 12 फरवरी को रांची सहित पूरे राज्य में ऊर्जा मेला का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिजली उपभोक्ताओं की बिजली और बिजली बिल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को कमर्शियल निदेशक मनीष कुमार की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक में ली गई। इस दौरान अफसरों के साथ ऑनलाइन समीक्षा भी हुई। बैठक में कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार, जीएम शुभंकर झा, डिप्टी जीएम अंजना शुक्ला दास सहित कई उपस्थित थे। बैठक में विगत माह 400 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्ति पर टीम को बधाई दी गई। निर्देश दिया गया कि इसी तरह से सभी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते रहें और राजस्व बढ़ाएं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में सर्द हवाओं से लौटी ठंड, 2 दिनों बाद मिलेगी राहत। झारखंड में हवा के रुख में अचानक आए बदलाव से ठंड ने फिर डेरा डाल दिया है। अब तक आ रही दक्षिणी पूर्वी हवा के अचानक थमने से पूरे राज्य में सर्द हवाएं आ रही है। इससे राजधानी समेत राज्य के अधिकांश शहरों के न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है। राजधानी के न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पास में स्थित सिमडेगा का न्यूनतम राज्य में सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे सुबह के दौरान यहां शीतलहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री और जमशेदपुर में 11.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब रहेगा, लेकिन इसके बाद हवा में कनकनी कम होगी और तापमान में वृद्धि होगी। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट का नया भवन 15 मार्च के बाद होगा हैंडओवर। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन 15 मार्च तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे हाईकोर्ट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। शुक्रवार को सरकार की ओर से यह मौखिक जानकारी हाईकोर्ट को दी गई। अदालत को बताया गया कि नए भवन में सोलर पैनल लगाने के लिए भवन निर्माण विभाग ने 14 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। सोलर पैनल 2000 किलोवाट का होगा। इस पर अदालत ने सरकार की अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इस संबंध में अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2015 में ध्रुवा में हाईकोर्ट की बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। दिसंबर 2018 तक कार्य पूरा होना था, लेकिन अभी भी अधूरा है।
अगली बड़ी खबर, गवर्नर ने दी आकस्मिकता निधि संबंधित बिल को मंजूरी। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को विधानसभा से पारित झारखंड आकस्मिकता निधि विधेयक 2022 पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक के द्वारा अब राज्य के आकस्मिक निधि से निकासी की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए तक तय कर दी गई है। इसके साथ ही राज्यपाल ने झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 पर अपने सुझावों के साथ सहमति दी है। राज्यपाल ने कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक को लेकर कई सुझाव सरकार को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के आलोक में हितधारकों से चर्चा सुनिश्चित की जाए, बाजार शुल्क के दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही जिन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है उसमें भी छोटे और कमजोर वर्ग से आने वाले कृषकों के हितों का ध्यान रखा जाए। अगली बड़ी खबर, 7 फरवरी से मैट्रिक इंटर का प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होगी, जैक ने की पूरी तैयारी। 7 फरवरी से स्कूलों में मैट्रिक इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होने जा रही है। बता दें कि मैट्रिक व इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा पहले होगी, जिसे लेकर जैक की ओर से तिथि की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में डीओ भूतनाथ राजवार ने बताया कि सभी स्कूलों व इंटर कॉलेजों में प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका समेत अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने का काम अब अंतिम चरण में है। वहीं जैक ने भी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। बताया गया कि मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होगी। इससे पहले दिन वोकेशनल कोर्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर 15 मार्च से मुख्य विषय की परीक्षा आयोजित होगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के गढ़वा से बड़ी खबर, जहां पारा शिक्षक दिन भर स्कूल से रहते हैं गायब। गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर शिक्षक दिन भर स्कूल से गायब रहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पारा शिक्षक जितेंद्र कुमार अक्सर बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर स्कूल से चले जाते हैं। इस मामले की जानकारी स्कूल के ही छात्र छात्राओं ने दी है। विद्यार्थियों का कहना है कि शिक्षक ने उन्हें यह बात किसी को नहीं बताने के लिए कहा है। वहीं छात्रों के परिजनों का कहना है कि स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। गांव की रहने वाली सुजाता देवी ने कहा कि बच्चों को स्कूल में सही से नहीं पढ़ाया जाता। गांव के कई लोगों ने इस पूरे मामले में गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर, रामगढ़ उपचुनाव 2019 की हार का बदला लेने सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में उतरी, एनडीए ने बनाया प्रत्याशी। रामगढ़ उपचुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों की रेस तेज हो गई है। शुक्रवार को एनडीए ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की। इस उपचुनाव में आजसू की सुनीता चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में सुनीता चौधरी आजसू की टिकट पर चुनावी मैदान में थी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने उसे 28,718 वोट से हराकर विधायक बनी थी। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी को आईपीएल गोलीकांड में सजा मिलने के बाद यह सीट खाली हुई और इसी के तहत उपचुनाव हो रहे हैं। बता दें कि सुनीता चौधरी आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी है। इधर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। उपचुनाव को लेकर अब तक 16 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा है और गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तक 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। दोनों नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। रामगढ़ उपचुनाव के लिए जहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए लगातार बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए के उम्मीदवार के रूप में आजसू की ओर से चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में है। अगली बड़ी खबर, सहायक अध्यापक सेवा संपुष्टि को लेकर प्रखंड प्रमुख ने की बैठक। सहायक अध्यापक सेवा संपुष्टि को लेकर प्रखंड प्रमुख धनंजय करुणामय की अध्यक्षता में चाकुलिया के बीआरसी में शुक्रवार को बैठक हुई। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि स्पष्ट निर्देश आने के बाद ही सेवा संपुष्टि होगी। सभी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि एक साथ होगी। टेट पास वाले शिक्षकों की अलग से व्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के सचिव के पत्र से समझा जा रहा है कि सभी सहायक अध्यापकों के मानदेय में की गई 4% की बढ़ोतरी संपुष्टि के बाद मिल सकेगी। सभी जनप्रतिनिधियों ने बैठक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से कहा कि स्पष्ट निर्देश आने के बाद ही यह काम कराएं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बनेगा कृषि विश्वविद्यालय और पशुपालन विश्वविद्यालय। बीएयू के किसान मेला में कृषि मंत्री बादल का बड़ा ऐलान। झारखंड के कृषि विश्वविद्यालय और पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेला के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को कही। उन्होंने कहा कि बीएयू में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में एक विशाल हाईटेक और ऑडिटोरियम बनाने के लिए
भी राज्य सरकार अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि बीएयू को एनडीआरआई, करनाल और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड की तरह अग्रणी बनने का प्रयास करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, बिना टिकट ट्रेनों में सफर करना यात्रियों को पड़ेगा महंगा। पलामू में 102 लोगों से वसूले गए करीब 40,000 रुपये। पलामू में अब बिना टिकट ट्रेनों में यात्रा करना लोगों को महंगा पड़ेगा। बेटिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार 3 फरवरी 2023 को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर CITBM पांडे के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान में 102 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया। इन बेटिकट यात्रियों से 39,850 रुपये बतौर जुर्माना वसूले गए। यह चेकिंग अभियान धनबाद रेल मंडल के वरीय DCM के निर्देश पर चलाया गया। अगली बड़ी खबर, अमित शाह की देवघर यात्रा से पहले भगवारंग में रंगी बाबा नगरी, भारी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर बाबा नगरी भगवामय हो गई है। इस अवसर पर आयोजित भाजपा की विजय संकल्प महारैली को लेकर एयरपोर्ट से लेकर बाबा मंदिर और जसेडी इंडस्ट्रियल एरिया और RK मिशन विद्यापीठ रूट में कार्यक्रम स्थल तक रूट लाइन में बड़े बड़े होर्डिंग और पार्टी का झंडा से पाट दिया गया है। पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबुल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, सुनील सोरेन, विधायक सह जिलाध्यक्ष नारायण दास, अनंत ओझा, रणधीर सिंह, अमित मंडल सहित सांसदों, विधायकों एवं बड़े नेताओं के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। शहर के हर चौक चौराहे पर पार्टी के झंडों से शहर को सजाया गया है। अगली बड़ी खबर, सड़क हादसे में रिम्स के प्लास्टिक सर्जन की दर्दनाक मौत। सड़क हादसे में रिम्स के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ शर्मा की मौत हो गई। हादसा करमटोली जेल रोड के समीप हुआ, जहां एक स्कूल की बस ने डॉक्टर सौरभ को अपनी चपेट में ले लिया। आनंद फानन में PCR और ट्रैफिक के जवानों ने उन्हें रिम्स पहुंचाया। न्यू ट्रामा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी में उनका इलाज किया जा रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ी और थोड़ी देर में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।